हेलो एवरीवन। आज हम फिर क्लास 10th का जो 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चंस है उसी में से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं और यह क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस हैं जो 14 क्वेश्चन लिए हैं। आज इनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको। चलिए इसको हम बनाते हैं। कुछ करना नहीं है, हम करेंगे क्या, 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 दूनी 72 होता है, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 और 3 से 3 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 गुना 3, 2 आया है और 2। तो हमको इसमें मांग रहा है कि 2 का घात कितना है। तो 2 का घात कितना है, 4। तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि जो रूट से इसका वैल्यू पूर्णतः रूट से निकल जाए वो परिमेय होता है, जो वैल्यू रूट में ना निकले वो अपरिमेय होता है। तो हम जानते हैं कि रूट जो 17 है इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। रूट 100 का जो वर्गमूल है इसका 10 होता है। रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है और यहाँ रूट 16 का वर्गमूल 4 और रूट 25 का वर्गमूल 5। तो 4 और 5 9, जो पूरी अंक निकल चुका है। जो परिमेय है इसका भी निकल चुका है, इसका भी निकल चुका है, लेकिन इसका नहीं निकला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूट 17 हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो वह अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें हम देख रहे हैं 91 13 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 213 हम इसको चेक कर सकते हैं, 3 1 4 2 6 जो कि 3 से कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और इसको चेक कर सकते हैं 5 1 6 जोड़ने पर अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कटेगा, तो यह भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 41, जो अभाज्य संख्या है। 2 लगातार संख्याओं का मौसो डैश है। तो हम जानते हैं 2 लगातार संख्याओं का मौसो हमसे पता है कैसे। तो आज हम लोग इसको चेक करेंगे कैसे होता है। तो कहीं से भी 2 लगातार संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 ले लिए, 6 ले लिए। अब इसको हम 5 को अगर तोड़ते हैं गुणनखंड के रूप में तो 5 गुना 1 लिख सकते हैं। 6 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 1 लिख सकते हैं, यानी इन संख्याओं से कट रहा है। इसमें हम मौसो होता क्या है, जो दी हुई संख्याओं में उभयनिष्ठ हो वही उसका मौसो होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 और 1 दोनों उभयनिष्ठ है, यानी दोनों मिल रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी मौसो इसका होगा वो 1 होगा। तो कहीं से भी अगर लगातार 2 संख्या लेते हैं तो उसका मौसो 1 ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। 55वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो यह भी है जिसका वर्गमूल निकल जाए परिमेय, जिसका ना निकले अपरिमेय। तो हम जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है। इसका निकल चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो इसमें हम देखेंगे कोई भी संख्या पूर्णांक लेना है, p का मान कोई भी पूर्णांक लेना है और हमको इन ऑप्शंस में हमको हमेशा सम पूर्णांक आना चाहिए। तो ऑप्शन से कौन सा होगा, तो हम बारी बारी से ऑप्शन को ही चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 2p + 1, दूसरा है p, तीसरा है p + 1 और चौथा है 2p। तो आइए हम ऑप्शंस को लिख चुके हैं और इसमें हम जो है चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो p का मान 1 2 3 4 डॉट कुछ भी ले सकते हैं, पूर्णांक है तो कोई भी मान लेके हम इसको चेक कर सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम p का मान 1 लेते हैं तो p 1 गुना में p है गुना में 2 गुना p, यानी p का मान 1, 2 गुना 1 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, जो कि विषम है। तो ये ऑप्शन तो पहले कट गया। अगर यही एक मान यहाँ लेते हैं ये भी विषम हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ तो हमको सम मिल रहा है, लेकिन अगर 2 रखते हैं तब 2 + 1 3, उस कंडीशन में यहाँ विषम हो रहा है, जबकि हर कंडीशन में हमको सम ही आना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही होगा। लेकिन कैसे चेक कर लेते हैं। अगर हम p का मान 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2, अगर p का मान 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 3 रखेंगे 3 दूनी 6। हम क्या देख रहे हैं कि यह हमेशा सम संख्या ही आ रहा है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2p हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से अला है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो शांत अशांत के लिए एक कंडीशन है, अगर परिमेय संख्या p/q के रूप में है
p बटे q के रूप में है। अगर q का आभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहता है तो वो संख्या जो है वो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। अगर इस रूप में नहीं आता है तो वो अशांत कहलाएगा। तो इसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा शांत होगा, कौन सा शांत होगा। तो 50 का करेंगे आभाज्य गुणनखंड, तो 50 का कीजिए आभाज्य गुणनखंड, तो 5 से कट सकता है, 5 है 50, 5 दूनी 10। इसमें हम देख रहे हैं कि 5 के पावर 2 गुना 2 के पावर 1। फिर अगला ऑप्शन का क्यू का मान ही चेक करेंगे जो कि 243 है। तो 243 का करेंगे आभाज्य गुणनखंड, तो ये आपको कट जाएगा 3 से 3 8 24, 3 कम 3, फिर 3 से 27 दिया 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 दिया 9। हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 के पावर 1 2 3 4 5 आ रहा है, जो इस रूप में नहीं है तो यह दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 8 नंबर में बहुपद 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग का पूछ रहा है आपको, तो इसका जो है सवाल बनाते हैं। क्या दिया हुआ है 5y² - 14 + 8। तो इसका मांग रहा है हमको शून्यकों का योग। फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें देख रहे हैं कि b का मान जो है वो है -14, -14/a का मान जो है वो 5, माइनस प्लस 14/5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी 14/5 इसका आंसर सही होगा। 9 है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। तो याद रखना है एक अशून्य परिमेय यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भागा सब हमेशा अपरिमेय होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं। तो इसको हम लोग बनाते हैं। बहुपद दिया हुआ है x² - 11, शून्यक निकालना है तो बराबर 0 पुट करेंगे। तो x² बराबर हो जाएगा 11, तो x बराबर √11, और हम इसका जो वैल्यू होता है वो प्लस माइनस रूट दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा +11 और -11 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो योगफल दिया है 4, गुणनफल दिया है -5। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है -4 बराबर -b/a। इसके बटन एक छपा, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला c/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -5 बराबर c/a। यहाँ भी बटन में एक लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी a और यहाँ भी a है, दोनों जगह a का मान बराबर है, यानी a बराबर 1, b का जो मान है b बराबर, यहाँ से देख सकते हैं माइनस से माइनस हट जाएगा, b बराबर 4, और c बराबर जो है यहाँ से -5, c बराबर -5। इसका जो बहुपद हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुपद का जो रूप होता है ax² + bx + c होता है। a का मान 1 यानी कि x² प्लस b का मान है 4 यानी कि 4x प्लस c का मान जो है माइनस में है तो माइनस में 5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा x² + 4x - 5। तो ऑप्शन में चेक करते हैं x² + 4x - 5, x² + 4x - 5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग दिया है 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 6, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a बराबर 6, और इसमें जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² - kx + 8। तो ये इसका बहुपद है। यहाँ से जो है हम b और a का मान रखेंगे। तो b का मान कितना है -k, तो माइनस फॉर्मूला में भी है -k/a का मान जो है 1 छिपा हुआ है बराबर 6, माइनस प्लस यानी कि k बराबर 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा k का मान 6, ऑप्शन नंबर डी k का मान 6। आगे है k के किस मान के लिए समीकरण 3x
माइनस वाई बराबर माइनस 8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो संपाती के होने का कंडीशन जो है आइए हम जानते हैं। पहले दोनों समीकरण को लिखते हैं 3x माइनस वाई बराबर माइनस 8, दूसरा है 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16। तो हम दोनों समीकरण को लिख चुके हैं। संपाती का जो शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हम यहाँ से समीकरण 1 से जो है a1 b1 c1 हो गया और 2 से a2 b2 c2। तो इसका मान रखते हैं। a1 का मान है 3/a2 का मान 6 बराबर b1 का मान -1/b2 का मान -k बराबर c1 का मान -8 और c2 का मान -16 है। ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो k का मान क्या रखेंगे कि ये दोनों संपाती जो है समीकरण का रेखा संपाती होगा। कटेगा यहाँ से 8 का 8, 8 दूनी 16 और 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2। तो k का मान क्या लेंगे, तीनों बराबर होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हर जगह 2 2 है। तो k का मान यहाँ पर 2 लेंगे, k बराबर 2 लेने पर मेरा जो है संपाती रेखा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 आंसर हो जाएगा। आगे इनमें से किस समीकरण का एक मूल 2 है। एक मूल 2 होने के लिए जो है यानी मूल है तो यह x का मान दिया हुआ है। तो यह मान समीकरण में हम रख के अगर समीकरण को संतुष्ट करेगा तो वो समीकरण इसका आंसर हो जाएगा। तो रखते हैं x का मान, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 दूनी 8 और -21। तो ये देखते हैं कि माइनस वाला ही दोनों बड़ा हो जाएगा, इसका मान 0 आएगा। ऑप्शन नंबर यह नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुना 2 8 और यहाँ 4 5 प्लस में 13, यहाँ 8 हो गया, जो घटेगा तो 0 नहीं पूरेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 2 दूनी फिर 4 आई प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 दोनों हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 0 नहीं पूरा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 जो माइनस में है और 6 प्लस में 6, ये दोनों जुटेगा 8 6 14 माइनस 14 बराबर 0। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।